गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड में एसडीएम और जिला खनन पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे क्रशर प्लांट को ध्वस्त किया। बताया जाता है अमरोरा गांव में अवैध रूप से क्रशर प्लांट चलाया जा रहा था और जब इसकी जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों की टीम ने संचालक से कागजात की मांग की तो संचालक की तरफ से कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने जेसीबी मशीन से क्रशर प्लांट को ध्वस्त कर दिया। बगहा में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर रामनगर प्रखंड के मठिया पंचायत का वार्ड 13 का इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया है। लगातार 2 दिन से 2 पक्षों में मारपीट हो रहा है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार मठिया पंचायत के वार्ड 13 का सचिव का चुनाव हो रहा था। एक गुट चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया तो दूसरा गुट मारपीट शुरू कर दिया, लेकिन 2 में वार्ड का चुनाव नहीं हो सका। लगातार 2 दिन से 2 पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के वस्तु विहार में मामूली विवाद में रिटायर्ड सेना के जवान ने 3 राउंड हवाई फायरिंग कर दिया। गोलियों के तरतराहट से पूरा इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वास्तु विहार के जवान विवेक राय से कोल कुसुमा बस्ती के रहने वाले सुभाष मंडल और उनके पुत्र के साथ कहासुनी हुई थी। इस पर जवान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर हवा में 3 राउंड फायरिंग कर दिया। इसकी सूचना सरायढेला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जवान को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 1 पिस्टल, 3 खोखा, 1 जिंदा कारतूस और 1 छुरी जब्त की। सुभाष मंडल ने सरायढेला थाने में विवेक राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सुपौल के मरौना प्रखंड के खोखनाहा गांव के किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से परेशान है, क्योंकि नीलगाय उनके खेत में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर रही है। यहाँ की अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है। छोटे और मंझले किसान खेती बाड़ी कर जीविकोपार्जन करते हैं। किसानों का कहना है कि झुंड में नीलगाय आते हैं और उनके खेतों को तबाह कर देते हैं। बावजूद इसके नीलगायों को खदेड़ने या फिर उससे निजात के लिए वन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिससे किसान परेशान और चिंतित है। किसान प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है। औरंगाबाद के एक होनहार कलाकार ने ऑटोमोबाइल कबाड़ की कलाकृति बनाकर लोगों का ध्यान खींचा है। शहर के क्लब रोड के कलाकार शशिकांत ओझा की स्क्रैप से बनाई गई कलाकृति लोगों को लुभा रही है। शशिकांत ओझा पिछले 6 सालों से अपनी कलाकृति को परवान दे रहे हैं। उन्होंने शहर के दानीबिगा स्थित स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में स्टील स्क्रैप से खूबसूरत और विशालकाय घोड़े का निर्माण किया, जो पार्क की शोभा बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि अपनी कल्पना की उपज से ही कई कलाकृति को स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इच्छा जताई है कि औरंगाबाद या बिहार में कहीं भी एक स्कल्पचर पार्क का निर्माण हो, जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से भी बेहतरीन होगा, क्योंकि उनके दिमाग में 1000 से ज्यादा वैरायटी है जिसे वो स्वरूप दे सकते हैं। ओझा को उनकी कलाकृति को पहचान दिलाने में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिलाधिकारी ने उनसे मुलाकात की और कलाकृतियों की जानकारी ली। सहरसा में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। ये घटना बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही बाजार की है, जहां कपड़ा दुकान पर बैठे प्रहलाद गुप्ता नामक दुकानदार को बेखौफ बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। कपड़ा व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ संतोष कुमार निजी नर्सिंग होम पहुंचकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गोली मारने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। माल के बाद अब जान पर आफत बना है। देर रात्रि युवती को पटक कर बेरहमी से जान ले लिया। वन विभाग के विरुद्ध ग्रामीणों का आक्रोश व्याप्त है। बीते 1 माह में हाथी आतंक मचा रहा है। चंदवा वन क्षेत्र के चकला पंचायत का मामला है। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और ये घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के मल्डी की है। बताया जा रहा है कि बचौली का रहने वाला गुंजन चौधरी बाइक से बेगूसराय से अपने घर जा रहा था। तभी घर जाने के दौरान मल्डी गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने बीरपुर संजात पथ को जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने लोगों को शांत कराया। मुंगेर में ड्रोन कैमरे की मदद से मुफस्सिल थाना क्षेत्र गंगा के दियारा इलाके में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। मद निषेध अधीक्षक विपिन कुमार और पुलिस की संयुक्त टीम ने हेरू दियारा इलाके में गंगा किनारे झाड़ियों में चल रहे 4 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही 1200 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। पुलिस ने 2 चुलाई मशीन बर्तन को जब्त कर लिया है। टीम ने मनियारचक, तारापुर दियारा, सीताकुंड दियारा आदि इलाकों में भी छापेमारी की, लेकिन वहीं कोई कामयाबी नहीं मिली। बेगूसराय में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर शव को एनएच किनारे फेंक दिया गया।
नगर थाने की पुलिस ने सड़क के किनारे से युवक का शव बरामद किया है। शुरुआती जांच में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन युवक की जेब से मिले पैन कार्ड और आई कार्ड में युवक का नाम बम कुमार सिंह, गाँव नयाजोर, विशनपुर, थाना बेगूसराय अंकित है। फिलहाल पुलिस पैन कार्ड पर मिले पता पर युवक की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। के मौसम वाले वैलेंटाइन सप्ताह में कटिहार से प्यार में तकरार वाले एक हाई प्रोफाइल कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी के दोनों किरदार पेशे से डॉक्टर है और फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार में नोकझोंक की कहानी अब सड़कों पर आ गई है। इसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले डॉक्टर संतोष की पत्नी, जो खुद भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, वो अपने पति पर 5 सालों से उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए एक बेटा रहने के बावजूद इस रिश्ते को नहीं मानने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से कटिहार में अपने आप को हासिल करने के लिए डॉक्टर रेणु प्रभा कोलकाता से महिला विकास मंच के सदस्यों के साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जमकर बवाल भी काटा, लेकिन अब तक किसी भी हाल में डॉक्टर संतोष इस रिश्ते को नहीं मानने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं महिला के आरोप पर डॉक्टर संतोष मीडिया के सामने आकर भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव आज पूर्णिया में बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा को बेबस और लाचार बताया। पप्पू यादव ने कहा कि लखीसराय में उन्हें पुलिस की गुंडाई नजर आती है, लेकिन जब विधायिका पीटी जा रही थी तो पुलिस की गुंडाई समझ में नहीं आ रही थी। पप्पू यादव ने कहा कि जल्द अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उनकी पार्टी उच्च न्यायालय में भी लेकर गई और रोजगार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बगहा में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर रामनगर प्रखंड के मठिया पंचायत का वार्ड 13 का इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। लगातार 2 दिन से 2 पक्षों में मारपीट हो रहा है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार मठिया पंचायत के वार्ड 13 का सचिव का चुनाव हो रहा था और एक गुट चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया तो दूसरा गुट मारपीट शुरू कर दिया, लेकिन 2 में वार्ड का चुनाव नहीं हो सका। लगातार 2 दिन से 2 पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेगूसराय समरनालय परिसर में आग लगी की घटना से बचाव और जागरूकता को लेकर 2 जागरूकता रथ रवाना किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समरनालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 10 दिनों में जिले के 18 प्रखंडों में घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। डीएम ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में आग लगी की घटना के प्रति लोगों में जागरूकता को लेकर यह रथ रवाना किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि गर्मी के मौसम में किस तरीके से आग लगी की घटना से बचा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के लिए अपने सरकारी आवास पर मिलन समारोह भोज का आयोजन किया। कहा जा रहा है कि इस भोज में आरसीपी सिंह ने समर्थकों का भारी जुटान हुआ। केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह ने पहली बार समर्थकों के लिए भोज का आयोजन किया। बता दें कि इस भोज के दौरान करीब 5000 समर्थकों को निमंत्रण दिया गया था। भोज के दौरान जुटे आरसीपी के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। राजनीतिक गलियारों में आरसीपी सिंह के भोज को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। अपने कई जगहों पर, चौक पर, चौराहों पर सड़क दुर्घटना के लोगों को जख्मी होते जरूर देखा होगा, जो घायल होने के बाद दर्द से रोते हैं, कहराते हैं। इसे सुनकर लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें तुरंत समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाती है, लेकिन वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन एक बेजुबान जानवर अगर जख्मी हो जाए तो वह ना ही किसी को अपना दर्द बता सकता है और ना ही किसी से मदद मांग सकता है। ऐसे ही घटना आज गुड्डा में भी हुआ, जहां इंसानी रूप कहे जाने वाले एक बंदर आज छलांग लगाने में गिर गया और जख्मी हो गया। इसके बाद अन्य बंदर आकर जख्मी बंदर को पीटने लगे। वहीं ये सारा तमाशा आसपास स्थित लोग देख रहे थे, जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने उसे बेजुबान जानवर का दर्द समझा और गुड्डा के वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद प्रीतम गारियों की मदद से उसे बेजुबान बंदर का इलाज करवाया गया और दोबारा उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। प्रदेश में भाषा का विरोध जारी है और अब लोहरदगा में भी मगही भोजपुरी अंगिका भाषा का विरोध शुरू हो गया। आदिवासी सरना समाज और राजी पहरपरहा समिति के आदिवासी छात्र ने संयुक्त रूप से इस भाषा का विरोध कर रहे हैं। सरकार और स्थानीय विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भोजपुरी अंगिका और मगही भाषा को जल्द हटाने की मांग की है। बक्सर में तेजाब से झुलसी महिला को पटना रेफर करने की तैयारी की जा रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि तेजाबी हमले से शरीर पर जो घाव बने हैं उसमें अब इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसे में बेहतर इलाज के लिए पटना भेजे जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ये सही समय है।
पीड़िता का कहना है कि पिछले 19 जनवरी से उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में विशेष इलाज की आवश्यकता है। इन बातों की जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि अमरनाथ पांडे और पप्पू पांडे सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सक से बातचीत की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ का कहना है कि वो इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाएंगे। फिलहाल चिकित्सकों को महिला का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। बता दें कि सिमरी थाना क्षेत्र के भिक्षु डेरा निवासी सविता देवी पर उसके पति ने ही तेजाब फेंक दिया था। गया में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें कई फरियादियों ने जनता दरबार में अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जनता की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द निपटाने का आदेश दिया। जनता दरबार में शामिल फरियादियों को नए जिलाधिकारी के इंसाफ की उम्मीद है। सुपौल उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के थलहा गढ़िया वार्ड नंबर 11 में राजेश रंजन के घर छापेमारी कर 6 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान आरोपी राजेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि बरामद सभी शराब इंपीरियल ब्लू नामक विदेशी शराब है। उत्पाद अधीक्षक लाला जय कुमार सुमा ने बताया कि शराब कहां से आई और इसमें अन्य कौन कौन लोग शामिल है, इसकी तहकीकात की जा रही है। आरजेडी कार्यकारिणी की हुई बैठक पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर सियासी हमला बोला है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके सवालों पर नीरज कुमार ने तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरजेडी अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने में सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी नेताओं पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में अध्यक्ष पद की नो वैकेंसी है। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु का शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुंगेर से सांसद ललन सिंह भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से दिल्ली से जुड़े रहे थे और इस श्री कृष्ण पुल चालू होते ही उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की जो दूरी है वो काफी कम हो गई। गंगा नदी पर बने पुल की लंबाई 3.8 किलोमीटर है और अप्रोच पथ सहित लगभग 18 किलोमीटर है। पुल को पार करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। पुल निर्माण पर 2,774 करोड़ रुपए का खर्च है। जिलाधिकारी ने बताया कि पुल बनने से अब मुंगेर और खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर और मुंगेर बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुंगेर से खगड़िया सहरसा जाने में 3 घंटे और बेगूसराय समस्तीपुर जाने में 45 मिनट की बचत होगी और बिहार में निवेश प्रोत्साहन के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।